आज भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। 80 साल हो गए हमें। और पहली बार एक सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठी कि रिजर्वेशन हटाओ। पहले समझते हैं कि भारत में एक्चुअल में टोटल कितना परसेंट रिजर्वेशन है। 59.5% रिजर्वेशन भारत में है, जिसका सब कैटेगरी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 15% एससी के लिए है, 7.5% एसटी के लिए है और 27% ओबीसी के लिए है और 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। अब इसमें क्या होता है, जो ओबीसी है जिसको सबसे ज्यादा परसेंट मिले 27%, आप सोच रहे हो इनको 27% मिले हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा देखेंगे तो उसके हिसाब से इस ओबीसी में 2650 से भी ज्यादा कास्ट है। सेंट्रल का डेटा है। हर स्टेट का अपना अलग डेटा होता है, क्योंकि हर स्टेट की एक अलग जाति जनजाति होती है। और भारत में सिर्फ 3 ऐसे एरियाज है जहां पे कोटा नहीं चलता। एक इंडियन आर्म फोर्सेस शुक्र है, दूसरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और तीसरा स्पेशलाइज R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और 2 ऐसे जगह है जो मुझे फील होते हैं कि बहुत क्रिटिकल है और जहां पर ये कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए, है मेडिकल और दूसरा है DRDO। सबसे पहले कोटा आया था 1902 में, रिजर्वेशन की बात चली थी। छत्रपति साहू महाराज कोल्हापुर में वो लेकर आए। उसके बाद ये आया मैसूर में आया, फिर उसके बाद मद्रास में आया। फिर धीरे धीरे ये कोटा सिस्टम जाति से लेके कम्युनल बेस्ड हो गया, मतलब इसमें क्रिश्चियन भी आ गए, इसमें मुस्लिम भी आ गए। और फिर ब्रिटिशर्स ने भी इसे कंटिन्यू पे रखा। फिर भारत आजाद हो गया और 1957 में अंबेडकर जी ने कोटा लेकर आया। तो रिजर्वेशन जो 80 साल तक अभी तक चल रहा है। और जो ओबीसी के लिए आया वो 1990 में आया कि पिछड़ी जातियों के लिए भी कोटा होना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी एक होता है, उसके लिए कोटा आया 2019 में। आपको समझ में आएगा कोटा चल कब से रहा है, 1902 से। ठीक है, हम उतना पीछे नहीं जाते क्योंकि उस समय ऐसे बहुत से लोग होते थे जो बेचारे पढ़ ही नहीं पाते थे। पढ़ना तो दूर की बात, उस समय था डिस्क्रिमिनेशन, जिस चीज का मैं पूरा समर्थन करती हूँ। लेकिन आज हम 21वीं सदी में है, 2026 में है, भारत को आजाद हुए 80 साल हो गए, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं हमें कोटा चाहिए। आप अब भी कह रहे हो कि नहीं आप समान दर्जे पर नहीं आए। कैसे हो सकता है यार? आज हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लड़का लड़की एक है तो चूल्हा चौका करती थी, लेकिन आज आर्मी में देखो, एयरफोर्स में देखो, हर जगह है। आप कॉमनवेल्थ गेम्स में देखो क्या प्रदर्शन चल रहा है लड़कियों का, गजब लेवल का। तब लड़का लड़की बराबर हो गए, लेकिन जात बराबर नहीं हुआ जा रहा। अरे लड़का लड़की छोड़ो यार, LGBTQIA+++ कितने प्लस है, उन लोगों को भी समाज अब अपना लिया है। लेकिन आप तब भी कह रहे हो कि हम लोगों ने जाति को नहीं अपनाया। आज के डेट में ना ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ एक धंधा बन गया है पॉलिटिशियंस के लिए। वोट के नाम पे ये इसको कोटा उसको कोटा, बस रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं और जनरल वाले पीसे जा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। एक जनरल कैटेगरी है जिसके लिए एक्चुअल में कुछ नहीं होता है भाई, इसीलिए प्राइवेट में वो बेचारा जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए कोई कोटा नहीं है, उसे रगड़ना ही है, चप्पल घिसना उसके नसीब में हो गया है। आप कैसे सोच सकते हैं कि ब्राह्मण या क्षत्रिय का बेटा जो है वो गरीब नहीं हो सकता? क्यों, उसको नहीं मिल सकता क्या कोटा? उसके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं है, उसके पास कोचिंग जाने के पैसे नहीं है, लेकिन उसे कोटा नहीं मिलेगा क्योंकि वो ब्राह्मण है, क्योंकि पंडित का बेटा है। मेरे हिसाब से कोटा ना सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में गरीब लोगों को मिलना चाहिए, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिलना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो 80 साल में भी आप कह रहे हो कि हम उठ नहीं पाए हैं। और मैंने कई ऐसे घर देखे जहां पापा भी उसके इसमें है, गवर्नमेंट जॉब में, बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब में है। एक घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 3 लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, और आप कह रहे हो आप उठ नहीं पाए हो। और कितना उठोगे आगे? जनरल वालों को नौकरी नहीं मिल रही है, तुम कह रहे हो हम उठ नहीं पा रहे, हम लेट गए हैं भाई, हम नहीं उठ पा रहे अब तो वैसे आपका क्या कहना है कमेंट पर जरूर लिखें।